श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में देखा कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है और धीरे धीरे गोल हो जाता है और लाल रंग का प्रकाश फैल जाता है। तो ऐसे ही सूरज आता है। तो दूसरी पंक्ति में अब हम देखेंगे। तो दूसरी पंक्ति में सूरज के आने से चिड़ियां गाने लगती हैं और कलियां भी खिल जाती हैं और दिन भी बढ़ने लगता है और सूरज भी बढ़ने लगता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति यानी थर्ड पैरा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड चिल्ड्रन। ओके, shall we start? Let's start with third para. लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। One more time I'll repeat children. लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग चिल्ड्रन। लगते हैं कामों, कामों यानी वर्क चिल्ड्रन, काम यानी वर्क चिल्ड्रन, सब सब यानी एवरीवन। सुस्ती, सुस्ती यानी लेजीनेस चिल्ड्रन। ओके, धरती गगन दमकता है, धरती यानी अर्थ चिल्ड्रन। गगन, गगन यानी स्काई। दमकता, दमकता यानी शाइन। ऐसे तेज चमकता है, तेज यानी ब्राइटनेस। ब्राइट, चमकता यानी शाइन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैरा। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब। यहाँ कवि कहते हैं कि सुबह होते ही सबकी आलस दूर हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल के लिए तैयार हो जाते हो और आपके माता पिता भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। और अगर आप बाहर देखेंगे तो सब्जी वाला सब्जी बेचने लगता है, दूध वाला दूध बेचने लगता है। तो ऐसे ही बच्चों सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। धरती गगन दमकता है, मतलब कि जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही उसका प्रकाश भी धरती और आसमान में फैल जाता है और सूर्य के प्रकाश से सारी जगहें चमक उठती हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ I am going to say you in English also. So morning everyone will start going for their work and children will go to their school. There will be no laziness. सुस्ती कहीं न रहती तक. There will be no laziness. The whole earth will be shining children. Okay? तो अगला अब हम चौथी पंक्ति पढ़ेंगे बच्चों. Now let's start with 4 paragraph. गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। One more time I'll repeat children. गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों
कि गर्मी कम हो जाती है और धूप थकी सी आती है। तो सबसे पहले अब हम मीनिंग देखेंगे बच्चों। गर्मी, गर्मी यानी हीट चिल्ड्रन। कम, कम यानी लेस यू कैन से। धूप थकी सी, धूप यानी रेज, सन रेज और रेज। थकी सी आती है, थकी सी मीन्स टायर्ड। ओके, सूरज आगे चलता है, सूरज यानी यू नो चिल्ड्रन सन। चलना मीन्स वॉक, दैट इज नो नेम। ऐसे सूरज ढलता है, ढलना यानी सनसेट। सूरज, सूरज यानी सनसेट। ओके, तो अब हम देखते हैं गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि 12 बजे तक सूरज हमारे सिर के ऊपर आ जाता है और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 बजता है तो आप देखे होंगे बच्चों अंधेरा हो जाता है, मतलब कि गर्मी भी कम हो जाती है और प्रकाश भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो प्रकाश कम होने से अंधकार हो जाता है और बच्चों अंधेरा हो जाता है, मतलब कि शाम हो जाती है। ऐसे ही सूरज आगे चलता रहता है। तो बच्चों सुबह के 6 बजे से चलते चलते शाम को 7 बजे तक जहाँ पहुँचता है वह दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। तो बच्चों जिस दिशा में सूरज छिपता है वह दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। तो ऐसे ही सूरज बढ़ते हुए पश्चिम दिशा में ढल जाता है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से हम क्या सीखते हैं कि सूरज के आने से चारों तरफ नई चेतना आ जाती है और मतलब कि सबका आलस दूर हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू चिल्ड्रेन, धन्यवाद।